गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि एकदम से हम वर्ण विचार के टॉपिक पर कैसे आ गए। हम लोग तो संधियां पढ़ रहे थे, लेकिन व्यंजन संधि अब हम पढ़ाएंगे आपको। और व्यंजन संधि के लिए वर्ण विचार का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए मैंने टॉपिक को बीच में ही ले लिया है। ठीक है, तो वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण पर ही विचार करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि वर्ण क्या होता है। वर्ण हम किसे कहते हैं? अक्षर को वर्ण कहा जाता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा जो ध्वनि होती है, मतलब सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला कैसे? जैसे कि एक हम फूलों की माला बनाते हैं, तो बहुत सारे फूल होते हैं, तो एक एक करके उनको पूरा एक समूह बना लेते हैं, तो उसी को फूलों की माला कहा जाता है। तो ऐसे ही हम वर्णमाला होती है, लेकिन वर्णों का सार्थक जो समूह होता है, वर्णों के सार्थक समूह को ही हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, अब आता है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व वर्ण और एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर जैसे कि वोवल हम इंग्लिश में कहते हैं, और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन की बात करेंगे। अब जो स्वर है वो कितने हैं? स्वर है हमारे जो एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे 5 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और ल। ठीक है, फिर हमारा दीर्घ स्वर, ये होते हैं हमारे 8। ठीक है, कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, 8 और 5 दोनों मिला के कितने हो गए? 13, मतलब 13 हो गई हमारी स्वरों की संख्या। फिर आते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं 33। अब 33 में क्या होता है? देखो, कुछ तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, कुछ अंतस्थ होते हैं और कुछ होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हम आपको इसकी पहचान भी बताएंगे। अब है हमारा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ठीक है, मतलब 5 वर्ग होते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मतलब कि का वर्ग, जैसे कि का जो वर्ग है उसमें कौन कौन से लेटर आएंगे? का, ख, ग, घ, अंग। ठीक, ये हो गए का के वर्ग के लेटर 5। ठीक है, फिर आता है हमारा च वर्ग। च वर्ग में आने वाले 5 वर्ण कौन से हैं? च, छ, ज, झ, य। फिर आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में आने वाले 5 वर्ण कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, फिर आता है हमारा त वर्ग। त वर्ग में आने वाले त, थ, द, ध, न। ठीक, फिर आता है हमारा त वर्ग। त वर्ग में आने वाले कौन से लेटर है? प वर्ग में आने वाले प, फ, ब, भ, म। ये हो गए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। ठीक, फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ के व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। देखिए, अंतस्थ मतलब आप इसको नाम से पहचान लेंगे। अंतस्थ जो अंत में स्थित है ना, मतलब जब हम इन्हें बोलते हैं ना, तो प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, कुछ हमारा जो उदर है वो आगे की ओर आता है। आप बोल के देख लीजिए, य, र, ल, व। ठीक, ये हो गए अंतस्थ। फिर आते हैं हमारा ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म मतलब गर्मी, गर्म होता है ऊष्म मतलब। तो लेकिन जब हम इन्हें बोलते हैं, उस व्यंजन 4 होते हैं। जब इन्हें बोलते हैं ना, तो एक अलग प्रकार की भाप से निकलती है। आप बोल के देखिए, श, स, श, स, ह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उस व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे स्वर कौन कौन से होते हैं।
स्वर, जैसे कि एक होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ वैसे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर भी होता है। अब जैसे ह्रस्व स्वर कैसे पता चलेगा कि मतलब जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर जिनको बोलने में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, वही होता है प्लुत स्वर। जो अब देखो स्वरों में एक ल एक वर्ण है जिसमें ये स्वर है, ये क्या ल जो स्वर है इसका दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। अब स्वरों का जो उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ठीक है, और किया जाता है, ठीक। अब आपने व्यंजन की संख्या जान ली है, कितने हैं? व्यंजन 33 हैं, मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है हमारा संयुक्त वर्ण, कौन कौन से होते हैं। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब 2 चीजों को मिलाकर जब कोई चीज बनती है उसी को संयुक्त कहते हैं। तो ऐसे ही हमारी वर्णमाला में क्या होता है, 2 वर्णों को मिलाकर एक वर्ण जब बन जाता है वही संयुक्त वर्ण होता है। जैसे कि 2 व्यंजन वर्ण जो होते हैं, व्यंजन वर्ण के मेल से जो युक्त होता है वर्ण, वही संयुक्त वर्ण होता है, ठीक है। जैसे कि का और शा को मिला के क्या बनता है, क्षत्रिय, ठीक है। और फिर क्या होता है, जा, फिर आता है शा जो व्यंजन वर्ण है, हलंत जिसके साथ नीचे आता है, शा और रा को मिला के बनता है श्र, मतलब 2 को प्लस किया, जोड़ा, फिर हमारा एक नवीन वर्ण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब आता है हमारा अयोगवाह क्या है, ठीक है। अयोगवाह जैसे कि एक बिंदी को कहा जाता है, जैसे कि अनुस्वार जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, अनुस्वार। और अयोगवाह में एक और है, इसका जो भाग है विसर्ग, जो दो बिंदी जो आपको दिखाई दे रही है ये विसर्ग है, ठीक है, तो इसको हम विसर्ग कहा जाता है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है समाप्त हो चुका है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम कोई वर्णमाला याद कैसे हो। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी वर्णमाला याद करने का फार्मूला क्या है, ठीक है। देखिए जो 25 वर्ग है हम कैसे याद करेंगे उन्हें, कचट तप यश, ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, कचट तप यश। अब आप सोचेंगे ये क्या है, कचट तप यश का अर्थ है क से कवर्ग, कवर्ग में आने वाले सभी वर्ण, ठीक है, चवर्ग का चट, टवर्ग, कचट तप, तवर्ग और पवर्ग, तप से हो गया कचट तप यश, और या से हो गया हमारा क्या, या रा ला वा, और शा से हो गया शा शा हा, ठीक है, कचट तप यश। बस आप इसको याद करेंगे और आपको वर्णमाला याद हो जाएगी, ठीक है। कचट पहले क्या की लाइन बोलेंगे, का खा गा गा अंगा, फिर चा चा छा जा जा या, फिर आता है हमारा कचट ट ट ठ ड ड ड ट, कचट तप ता था दा दा ना, त प पै की लाइन क्या है, पापा बाबा मा, कचट तप यश, यश सॉरी, या से क्या है, या रा ला वा, और फिर आता है शा शा श स ह, क्षत्रिय। ये हमारी हो गई वर्णमाला कंप्लीट। तो बस वर्णमाला याद करने के लिए हमको क्या याद करना है, कचट तप यश, बस कचट तप यश याद करो और उनके वर्गों को याद रखो, क्योंकि हमको नहीं तो सार्थक समूह नहीं बन पाएगा। कचट तप यश आपको कौन सी लाइन आएगी, इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, इस बात में सहायता देगा, ठीक है। तो अब हम बच्चों शुरू करेंगे अपनी व्यंजन संधि। जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और पूजा मावर चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।